चुप करो आरती। ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो तुम? आनंद अपनी पत्नी पर चिल्लाया तो वह भी बेकाबू हो गई। मैं अनाप शनाप? और ये जो महारानी मेरे पति पर डोरे। आनंद आरती पर हाथ उठाने ही वाला था कि बीच में उसकी सुनंदा भाभी आ गई। आनंद, ये क्या बचपना है? आरती तो नासमझ है, पर तुम तो। वाह जेठानी जी, पहले आग लगाया और अब उस पर पानी डालने का नाटक। पैर पटकती हुई आरती अपने कमरे में चली गई। आरती जब इस घर में आई तब सुनंदा की गोद में 6 माह की बेटी थी। साल भर बाद वह भी एक बेटे की मां बन गई। दोनों बच्चों का पालन पोषण ऐसे हो रहा था कि ये कहना मुश्किल था कि कौन किसकी मां है। बहुओं के बीच अपनापन देखकर अम्मा जी तो निहाल हो जाती थी। दोनों भाई भी जब मोहल्ले में पारिवारिक कलह की बातें सुनते थे तो उन्हें अपनी अपनी पत्नी पर बहुत गर्व होता था। समय के साथ अम्मा जी का स्वास्थ्य गिरने लगा। अपना अंत समय निकट देखकर उन्होंने बहुओं से कहा कि मैं तो अब जा रही हूँ, तुम दोनों आपस में ऐसे ही मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से ईर्ष्या कभी नहीं करना। दोनों ने आप निश्चित रहिए अम्मा जी कहकर अपनी सास को आश्वस्त कर दिया था। एक दिन सुनंदा की बेटी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए बोली, माँ मैं क्लास में अव्वल आई हूँ। सुनंदा ने ये खुशखबरी आरती को सुनाई तो वह कांटों पर लौटने लगी क्योंकि उसका बेटा 2 विषय में फेल हो गया था। बस उसी दिन से आरती को अपनी जेठानी और उसकी बेटी से डहा होने लगी थी। बात बात पर सुनंदा की गलतियां निकालती और उसके बनाए खाने में कभी नमक तो कभी मिर्ची मिला दिया करती थी। यहाँ तक कि सुनंदा की बेटी की कापियाँ भी इधर उधर कर देती थी ताकि वे पढ़ ना सके। सुनंदा सब जानकर भी चुप रहती। भाइयों से भी आरती का व्यवहार छुपाना था। आनंद ने पत्नी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर अचानक एक हादसे में आनंद के भाई की मृत्यु हो गई और वे पितृविहीन अपनी भतीजी का विशेष ख्याल रखने लगा। ये देखकर तो आरती और भी जल भुन जाती थी। सुनंदा की बेटी को तेज बुखार था। आनंद शाम को आया तो अपने कमरे में ना जाकर भतीजी को देखने भाभी के कमरे में चला गया और इसी बात पर आरती ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुनंदा के चरित्र पर लांछन लगाया जो आनंद से बर्दाश्त नहीं हुआ और कमरे में आकर आनंद ने देखा कि आरती अपने मायके जाने की तैयारी कर रही है। वह शांतिपूर्वक आरती से बोला, जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन आरती, जिसने हम पर एहसान किया हो उसके लिए कांटों पर लौटना तो ठीक नहीं है। एहसान? हम पर किसने एहसान किया है? आरती तीखे स्वर में बोली, याद है जब तुम्हारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने वाला था तब 10,000 रुपये कम पड़ रहे थे। जानती हूँ, मेरे पापा ने दिए थे। नहीं आरती, भाभी बोली कि आरती के पिता से पैसे लेना उचित नहीं है। अब आरती हमारे घर की है, उसके सुख दुख की जिम्मेदारी भी हमारी है। तब उन्होंने अपने कंगन गिरवी रख दिए और अपनी सौगंध दे दी कि आरती को मत बताना। भाभी तो हमेशा तुम्हारे भले के लिए सोचती है और तुम हो कि उनसे बेवजह की ईर्ष्या। दीदी दौड़ती हुई आरती सुनंदा के कमरे में गई और उसके पैरों पर गिरकर रोने लगी। दीदी मुझे माफ़ कर दो, ना जाने मैं क्यों आपसे ढा करने लगी थी। दीदी वो मेरी भूल थी। अपनी छोटी बहन को आरती के पश्चाताप के आंसुओं में सुनंदा के प्रति सभी द्वेष, नफरत और क्रोध बहने लगे थे। मुस्कुराते हुए सुनंदा ने बहन समान अपनी देवरानी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अब दूसरी कहानी। वह सुबह उठी, प्रार्थना की और रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा, फिर बच्चों को जगाया ताकि वे स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। इसके बाद उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। बच्चे जब तैयार हो गए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया।
इसी बीच बच्चों की वैन आ गई और उसने बच्चों को स्कूल भेजा। फिर टेबल से बर्तन उठाकर साफ किए। इतने में उसके पति ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे, तो उसने उनके ज़रूरी सामान निकाल कर दे दिए। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। इसी बीच देवर भी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गया था। उसने जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया और उन्हें परोस दिया। 9 बजे जब पति ऑफिस के लिए गए तो उसने टेबल से बर्तन उठाए और सास ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर नाश्ता करते तब तक वह रसोई साफ कर बर्तन धो चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट रही थी कि तभी सफाई वाली आ गई। उसके साथ मिलकर घर की साफ सफाई भी की। सफाई वाली को विदा किया, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसकी विवाहित ननद अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और कुछ नाश्ता तैयार किया। अब 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने लगी। तभी सास की आवाज़ आई, आज अपनी ननद के लिए कुछ अच्छा बनाना। उसने ननद के लिए विशेष खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी, क्योंकि 1 बजे बच्चे स्कूल से आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तो उन्होंने मुंह धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी आ गई और देवर भी वापस आ गया। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खा चुके तो 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉट पॉट में देखा तो एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी कि तभी उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वह झट से रसोई में गई और अपने पति के लिए रोटियां और सब्जी बनाने लगी। जब उसने अपने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से अपने पति की ओर देखा, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। जब उसने अपने मुंह में रोटी का टुकड़ा रखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके पति ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? उसने मन में सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ? ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे ये रोटी मिलती है, जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने अपने पति को उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, औरत कितनी बेवकूफ़ होती है, किसी कारण के बिना ही रोने लगती है। इस कहानी से हमने ये सीखा कि औरतें अक्सर अपने परिवार के लिए बिना किसी शिकायत के बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाती है। वे सुबह से लेकर रात तक सबकी देखभाल करती है, लेकिन उनके इस योगदान को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।